ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते मोच्चामि समय पाहुणु मिणमोसुनिकेलुनी भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी आश्रम अधिकार अपना चल रहा है। गाथा 168 कल चली थी, उसका थोड़ा सा तात्पर्य वृत्ति का विषय रह गया था। इस गाथा में आचार्य देव ने जो रागादि भाव हैं, उन रागादि भावों से भिन्न अपना ज्ञान स्वभाव है, उसकी सिद्धि कैसे होती है, वो बात इस गाथा में स्पष्ट की है। तो तात्पर्य वृत्ति 334 पेज पर इसके माध्यम से अपन आचार्य जयसेन स्वामी ने इस गाथा का तात्पर्य के रूप में क्या स्पष्टीकरण दिया है, उसको अपन पढ़ते हैं। अब रागादि रहित शुद्ध स्वभाव की संभावना प्रकट होना दिखलाते हैं, अर्थात रागादिक से भिन्न अपने आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध आत्मा की किस प्रकार से अनुभूति होती है, संभावना अर्थात सम्यक प्रकार से उसकी किस प्रकार भावना अनुभव आदि होता है, वह यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर दृष्टांत दिया है, पक्के फलम्मि पड़िदे जहणा फलम बज्जदे पुणो बिंटे। जिस प्रकार पके हुए फल के गिरने पर पुनः वही फल डंठल से नहीं बंधता है, ये दृष्टांत दिया है। उसी प्रकार तत्वज्ञानी जीव के साता असाता के उदय से उत्पन्न सुख दुख कर्म भाव या पर्याय के पतन होने या गल जाने या निर्जीर्ण होने पर राग देश मोह का अभाव होने से पुनः वह कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता है और उदय को भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए रागादि का अभाव होने से शुद्ध भाव प्रकट होता है और इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के निर्विकार स्वसंवेदन के बल से संवर पूर्वक निर्जरा होती है। देखिए इसमें आचार्य देव क्या बतला रहे हैं कि जिस प्रकार से पका हुआ फल क्या होता है कि वो पेड़ के डंठल को छोड़ देता है,
और फिर पुनः उस डंठल में नहीं लगता है। इसी प्रकार से जो तत्वज्ञानी जीव हैं, जब वो अपने अंतर में अपने उस स्वरूप का आनंद लेने लगते हैं, तो कर्म के उदय जो सुख दुख रूप हैं उसमें वो नहीं जुड़ते। क्या नहीं करते फिर वो बाहर में कर्म के उदय में उनको कोई रस नहीं आता है। देखो दृष्टांत अपन समझो, जब तक फल जमीन से खाद पानी आदि लेता रहता है तब तक वो पका नहीं कहलाता है। क्या करता रहता है वो? जब तक वो जमीन से खाद पानी आदि लेता रहेगा तब तक वो पका नहीं है। और जब वो अंदर से पक जाता है, अपने आप में पूर्ण हो जाता है, तो बाहर से वो खाद पानी आदि लेना बंद कर देता है। अंतर में ही उसका जो है उसमें संपूर्ण संतुष्टि उसको बरत रही है, और वो ही उसकी अब अंदर से वो फल पक जाता है, अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही जो जीव अब बाहर के आकर्षण से रहित होकर अपने उस एकत्व भक्त आत्मा में ही संपूर्णता अनुभव करके उसका आनंद भोगने लगते हैं, उसी में पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनके अब बाहर के कर्मों के उदय में जुड़ना और बाहर के कर्म करना बंद हो जाता है। जब तक अंतर से उसको संतुष्टि, कौन त्याग किसके होता है? अभी अंदर का रस आया नहीं और बाहर का त्याग करोगे तो फिर बाहर में कोई ना कोई काम दूसरे ढूंढोगे, धर्म के नाम पर ढूंढोगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी परिपक्व नहीं हुए तुम, अपने आप में ही पूर्णता का अनुभव तुम्हें नहीं हुआ, तो आपको भी बाहर में ही सुख दुख की कल्पना करके आप बाहर में ही काम ढूंढोगे। बाहर से कौन निर्वृत्त हो जाते हैं कि अंदर में जिनको अपनी परिपूर्णता का एहसास होकर अंदर में अतीन्द्रिय आनंद भोगने लगते हैं, तो उनको बाहर से अब कुछ नहीं चाहिए, सब बाहर के परिग्रह आदि छूट जाते, गिर जाते। जैसे पेड़ में से फल को तोड़ना नहीं पड़ता है, जब वो बाहर से कुछ लेना बंद कर देता है और अपने आप में वो पूर्ण परिपक्व हो जाता है, तो वो बाहर से क्योंकि उस पेड़ से डंठल से जुड़े रहने से तो वो उससे जड़ों से खाद पानी लेता था पेड़ से, अब उसने उसका लेना बंद कर दिया, तो अब वो अपने आप में ही पूर्ण होकर के वो अलग हो जाता है उससे। ऐसे ही जिसको बाहर का रस खत्म हो जाता है, रुचि खत्म हो जाती है, अपने में ही जिसको परिपूर्णता का अनुभव होता है, आनंद आता है, तो बाहर में उसकी सब प्रवृत्तियां छूट जाती, परिग्रह आदि सब छूट जाते, गिर जाते। सभी पेड़ फलों के साथ होता है, पकने के बाद छूटना के किसी फलों के साथ, ये छूटने वाली बात नहीं चल रही यहाँ तो अभी जिसको सम्यक हो गया और उस सम्यक को प्राप्त करके अब वो जो है उस सम्यक से च्युत नहीं होता है, ये अभी तो उसकी बात चल रही है। यहाँ अपन को देखो छूट जाता है वो अपवाद है, और वो छूटने के बाद में भी छूटा ही नहीं रहता है, उसका तो नियम है कि वो फिर से जुड़ करके वो तो मोक्ष जाएगी। ये तो अपवाद है छूट जाना, वास्तव में तो एक बार जिसको सम्यक हो जाए तो कौन समझदार है उसको छोड़ेगा। छूट जाना कोई परिस्थिति बसात होता है, पर वो बात यहाँ भी गौण है, वो नहीं लेना है। यहाँ तो जिसको अंदर में अपने उस आत्मा की परिपूर्णता और आत्मा के ही आनंद में अंदर वो जब रस लेने उसको आने लगता है, तो जिसमें सुख है नहीं, शांति है नहीं, जो अपना है नहीं, वो उसमें क्यों मूर्खता करेगा जुड़ के, क्यों उसको पकड़ेगा? बाहर का परिग्रह कौन पकड़ता है? मूर्ख पकड़ता है, मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि। मूल परिग्रह तो अपन को अंतरंग का परिग्रह बतलाया है, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, और तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। माने मुनिराज तो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हो जाते हैं, तो बाहर का परिग्रह तो औपचारिक है, निमित्त मात्र है। मूल में तो परिग्रह बता मूर्छा परिग्रह, जो पर पदार्थों में तुम्हारा मूर्छा है, लगाव है, अपनत्व है, वो है परिग्रह में। और जब अंदर में भेद विज्ञान हो जाता है
तो पर पदार्थों को कौन समझदार अपना मानेगा, कौन जानेगा। तो जब अंदर में अपन को भेद विज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो अब बाहर के परिग्रह तो जो औपचारिक थे, अंतरंग के परिग्रह से, जिसके अंतरंग में मिथ्यात्व है, कसाएं हैं, वही तो बाहर के परिग्रह में आकर्षित होगा। और बाहर का परिग्रह तो परमार्थ से ग्रहण नहीं होता है, भ्रम है सिर्फ। बाहर का परिग्रह कोई जीव ग्रहण कर सकता है क्या? सिर्फ मानता है वो कि जी मेरा है, यही तो करता है ना, मेरा है। परिग्रह की परिभाषा मूर्छा, मूर्छा माने ममत्व, एकत्व तो उसमें करना बाहर में। एकत्व ममत्व नहीं है तो वो बाहर परिग्रह तो ज्यों का तो बाहर ही है, तुम्हारा है काम। भगवान का समोषण है पुण्य के उदय से, कितना परिग्रह है उनके पास। जब अंदर में मिथ्यात नहीं, कसाए नहीं, तो अब उसको पकड़े कौन? पुण्य के उदय से बाहर तो परिग्रह का ढेर है, समोषण है सब। वो तो नहीं कि पुण्य के उदय से मिला ना, तीर्थंकर प्रकृति के उदय से, पर अब उसमें एकत्व ममता नहीं है तो परिग्रह है ही नहीं उनको। इसलिए मूल में तो जब सम्यक दृष्टि हो जाता है तो दृष्टि ज्ञान की अपेक्षा तो वो सब परिग्रह का त्यागी हो गया। ज्ञान श्रद्धान में उसका आप क्या मानता है? वो अपना एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं जानता मानता। जो 5 प्रकार का मोक्ष बतलाया है, आप लोगों के ध्यान में रहने चाहिए। 5 प्रकार का मोक्ष जीव का होता है। तो 5 प्रकार का मोक्ष कौन सा है? एक तो स्वभाव से सब जीव मुक्त स्वभाव ही है, कभी पर को ग्रहण करते ही नहीं, आज तक किसी ने ग्रहण किया ही नहीं है। एक तो स्वभाव से सब जीव मुक्त स्वरूप है। एक जब अपन को सम्यक दर्शन हो जाता है तो दृष्टि अपेक्षा उसका मोक्ष हो जाता है। ज्ञान में उसके अपने मुक्त स्वरूप की अब क्या है, जान यही मैं हूं, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं, एक परमाणु मात्र। तो ज्ञान श्रद्धान में उसका मोक्ष हो जाता है, दृष्टि मोक्ष बोलते उसको। एक फिर क्या होता है, एक होता है क्या, एक होता है कसाय मुक्त। जब वो पूर्ण अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है तो उसकी कसायों का पूर्ण अभाव हो जाता है, वो कसाय मुक्त हो जाता है। चौथा होता है जीवन मुक्त। अरहंत दशा प्राप्त हो जाने पर अभी जीवन है, शरीर है, पर मुक्त हो गए, भाव मोक्ष हो गया उनको। और एक होता है संसार मुक्त। सिद्ध दशा प्राप्त होने पर वो पूर्ण 5 प्रकार के संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो कितने प्रकार का मोक्ष? सभी जीव स्वभाव से मुक्त स्वरूप ही हैं, कभी पर रूप हुए ही नहीं, पर को ग्रहण किया ही नहीं, कर सकते नहीं। ऐसे जब अपने स्वरूप की दृष्टि होती है, ज्ञान होता है, स्थिरता होती है, तो परिणति में मोक्ष चालू हो जाता है। दृष्टि में जिन्होंने अपने मुक्त स्वरूप को ही अपना स्वरूप जाना, तो अब दृष्टि में उनका अपना एक कुछ नहीं है, और ये कसाय आदि भी आश्रव भाव है ऐसा जाना, तो उनसे भी दृष्टि में तो अपना स्वरूप उसको जानते नहीं है। ज्ञान में सम्यक ज्ञान में ऐसा जानते नहीं है, तो दृष्टि ज्ञान में वो मुक्त सदा काल अपने को मुक्त रहेगी। चिन्ह मूरत दृग धारी की मोह रीत लगत है सतापट, चिन्ह मूरत दृग धारी की मोह रीत लगत है अटापटी। बाहर में नरक में हो, त्रियंच में हो, जहाँ भी हो, पुण्य के उदय में हो, पाप के, पर चिन्ह मूरत हमेशा अपने को वो किस रूप अनुभव करता है? मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं। ऐसा उसकी दृष्टि में निरंतर बढ़ता है। सम्यक दृष्टि किसे कहते? परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान बनो सम्यक ज्ञान कला। ऐसा सभी सम्यक दृष्टियों को सदा काल निरंतर बढ़ता है। नहीं बढ़ता तो वो सम्यक दृष्टि कैसे? तो जिसको अंतर में अपना स्वरूप ही अपना सर्वस्व भाषित हो गया और अब अपने स्वरूप में ही वो पूर्ण आनंद लेने लगा, तो पका हुआ फल के समान होके परिग्रह आदि उसका सब छूट जाता है। वहां से सब तरफ से वो निर्वृत्त होकर के एकमात्र अपने स्वरूप का ही आनंद भोगता है। जैसे पका हुआ फल जब वो बाहर से लेना
उस पेड़ से, जड़ों से उसके कुछ लेना बंद कर देता है और अपने में ही, अपने अंदर में ही पूर्ण उस रस में सराबोर हो जाता है, तो फिर वो डंठल से अलग हो जाता है। जब तक वो बाहर से पेड़ से कुछ लेता रहता है तब तक वो डंठल से जुड़ा रहता है। ऐसे जब तक तुम्हें बाहर का आकर्षण है, रस है, तब तक तुम्हारा त्याग हो ही नहीं सकता। कब त्याग होता है? सम्यक दृष्टि के ही त्याग हो सकता है, सम्यक त्याग। और बाकी जो त्याग कराया जाता है वो कराया हुआ त्याग तो वास्तव में त्याग है ही नहीं, वो तो जुड़ ही रहता है बाहर में। दिखने में तुम्हें त्याग दिखता है पर वो एक भी वास्तव में बाहर के परिग्रह आदि का त्याग ही नहीं है। क्यों? कि अंदर से उसके अपने भेद विज्ञान, आत्मज्ञान हुए नहीं। तो जब तक तत्व ज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक बाहर से आपको संपूर्ण अपने से भिन्न भाषित नहीं हो और फिर स्वरूप की स्थिरता पूर्वक आपको बाहर से निर्वृत्ति नहीं की जाए, तब तक वास्तव में तुम्हारा त्याग नहीं है। ऐसा त्याग जीव ने अनंत बार कर दिया। कौन सा त्याग? मुनि बिरधार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अंतिम ग्रेवे किलो की हद, पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लादियो। तो यहां कह रहे आचार्य देव कि रागादि रहित शुद्ध स्वभाव की जो भावना प्रकट हो जाती है, अंदर में अनुभव होने लगता है, तो पके हुए फल के समान जैसे वो फल फिर डंठल से नहीं जुड़ता है, ऐसे ज्ञानी फिर परिग्रह में नहीं जुड़ता है, फिर रागादिक में एकत्व बुद्धि नहीं करता है। तो उसी प्रकार तत्वज्ञानी जीव की साता साता के उदय से उत्पन्न सुख दुख कर्म भाव या कर्म पर्याय कि पतन होने या गल जाने या निर्जीर्ण होने पर राग द्वेष मोह का भाव होने से पुनः वह कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता है। निर्जीर्ण माने निर्जरा, निर्जरा माने खिर जाना, अलग हो जाना। तो क्या कह रहे कि जब जीव तत्व ज्ञानी जीव के साता असाता के उदय में सुख दुख भाव, जो अंदर में विकारी भाव पैदा होता है, अच्छा बुरा लगता है, वो भाव खत्म हो जाता है, वो नहीं होता उसको। क्यों? कि वो अंदर में अपने आत्मा का तीन्द्रिय आनंद भोगता है। बाहर में कल्पना जन्य जो सुख दुख है वो फिर उसको सुख दुख कल्पना जन्य उसमें प्रवृत्ति नहीं करता। वो पुण्य के उदय में सुख है कि नहीं है? पुण्य के उदय में अरे भाई इंद्रिय जनक सुख नहीं, दुखी ही है। भ्रम से ऐसा लगता है जैसे खाज हो जाने पर खुजाने वाले को अच्छा लगता है, पर अच्छा नहीं है, उसमें तो दुख है, महा तकलीफ है। मिथ्या दृष्टि को पुण्य के उदय में सुख भाषित होता है, पर है वो कसाय का रस, वो कोई बाहर के संयोगों का रस नहीं है और स्वभाव का रस तो है ही नहीं। जो बाहर के पुण्य के उदय में खाने में, पीने में, भोगों में जो अच्छा लगता है, ये क्या है? उस भोग में है कुछ अच्छापना। अगर अच्छापना हो तो जितना ज़्यादा भोगो तो अच्छा बढ़ता जाए। एक रसगुल्ला में अपन को 100 ग्राम सुख मिला, 2 रसगुल्ला में 200 ग्राम, 3 रसगुल्ला में 300 ग्राम, 4 रसगुल्ला में 400 ग्राम, तो बढ़ता जाएगा सुख के नहीं। जबकि इकोनॉमिक्स का नियम है, उपयोगिता ह्रास नियम। पहले रसगुल्ला में जितना सुख मिलेगा, दूसरे रसगुल्ला में उससे घटता हुआ, तीसरे में उससे घटता हुआ, चौथे में पेट भर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, उल्टी होना चालू हो जाएगी। अगर पेट भर गया और फिर रसगुल्ला जबरदस्ती खिलाया जाए तो उल्टी कर देगा वो। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें सुख है ही नहीं, काल्पनिक है, मोह का रस है तुम्हारा, वो कसाय का रस है, भ्रम है तुम्हें, भ्रम। अज्ञानी जीवों को बाहर में देखो, जब पाप का उदय आता है वे चीजें अपन को काटने को दौड़ती हैं। फिर बुखार है, तुम्हारे सामने 56 प्रकार के भोजन रखे हुए हैं, कितने अच्छे लगते हैं, उल्टी होती, भैया उठाओ हमारे सामने से, इच्छा नहीं है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या? पर पदार्थ में न सुख है न दुख है, काल्पनिक है ये तो। तो
जिनको अंदर में अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद आने लगा, अपने स्वरूप में ही उनको अपना वास्तविक जो सुख है वो अंदर में परिणति में प्रकट हो गया, तो अब वो कर्म के उदय में जुड़ते नहीं है, न राग करते हैं न द्वेष करते हैं। सुख दुख माने राग द्वेष, और जब एकत्व बुद्धि पूर्वक होता है तो मिथ्या मोह राग द्वेष होते हैं। तो अब वो कर्म के उदय में अनुकूलता प्रतिकूलता, पाप के उदय में प्रतिकूलता, पुण्य के उदय में अनुकूलता। 7 तत्वों की भूल में दिया ना, क्या दिया छेड़ाला में 7 तत्वों की भूलों में क्या दिया है? संवर तत्व की, निजरा तत्व की भूल क्या है? शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। शुभ अशुभ बंद का जो फल आता है उसमें पुण्य के उदय में रति करता है, पाप के फल में अरति करता है, और अपने निज पद को भूल जाता है, निज पद विसार। कि ये सुख दुख अपना स्वभाव शांत निराकुल है, ज्ञाता दृष्टा है, ये सुख दुख की कल्पना ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो पुण्य पाप का फल में राग द्वेष के भाव है, ये बंद तत्व की भूल है। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, ये बंद का कार्य है। पुण्य पाप, पुण्य साता साता जो बंद किया था उसके उदय में जो परिस्थिति बनी, तो उसमें आप अपने स्वरूप को भूल के उस परिस्थिति में कल्पना कर रहे हैं सुख दुख की। वो तो सुख दुख है ही नहीं उसमें, ये तो तुम्हारा मोह का भाव है, अज्ञान का भाव है। आता समझ में, प्रकट रूप में अपन को समझ में आता ये सब। जब अपने क्या है, क्षमता नहीं हो, वृद्ध अवस्था हो गई, पछता है नहीं, अब कोई अरे अब खावे को दे तो परेशानी पैदा होगी उसकी। जब जरूरत मिलता है तो उसमें ऐसा लगता बहुत अच्छा, मजा आ गया, और जब शरीर में क्षमता ही नहीं तब देव जितना, तो परेशानी का कारण है। इसका मतलब इनमें कोई सुख दुख नहीं है, ये सब झूठी कल्पनाएं हैं, मिथ्यात्व। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब अंदर में तत्वज्ञानी जीवों को साता साता के उदय से उत्पन्न सुख दुख रूप जो कर्म भाव है, ये कर्म का भाव है, कर्म के उदय का भाव है सुख दुख, कहते ये पर्याय का पतन हो जाता है। जब ये गल जाती है, निर्जीर्ण हो जाती है, तो फिर राग द्वेष मोह का अभाव होने से पुनः वह कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता। जब इनमें तुम सुख दुख का अनुभव नहीं करो, राग द्वेष मोह नहीं करो। एक प्रश्न मेरा कि गुलाब जामुन खाने में मीठा मीठा तो लगा है, वो ज्ञान है, मीठा मीठा लगा नहीं है। मीठा जानकारी है, और अच्छा लगना बुरा लगना ही कसाय है। मीठा मीठा लगा वो क्या है? मीठा मीठा लगा है वो ज्ञान का काम है, जानना। ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपना है, तो मीठे का मीठे रूप जानना वो ज्ञान का स्वभाव है। पर अच्छा लगना बुरा लगना, अपना लगना कि मीठा हमने खा लिया, ये मिथ्यात्व का भाव है, ये अज्ञान। ऐसा जानना ये मिथ्यात्व अज्ञान का भाव, मिथ्या ज्ञान का भाव। मीठा मैंने खा लिया ऐसा जानना ये मिथ्या ज्ञान है। मीठा मैं खा रहा हूँ ऐसा मानना ये मिथ्या श्रद्धान है। और उस अच्छा लगना ये राग कसाय का भाव है, बुरा लगना ये कसाय द्वेष का भाव है। ऐसा जब तक भेद विज्ञान जीव को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को इन सब से भिन्न नहीं जानता, और जब तक उस आनंद अंदर में स्वरूप का अनुभव करके आनंद नहीं लेता, तब तक ये मिथ्या कल्पना है उसकी चलती रहती रात दिन दिन। मीठा मीठा वेदन में आ रहा है, तो कषाय का वेदन हो रहा है। क्या जो मीठा 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 माने अच्छा, मीठा माने अच्छा, वो कस मीठा 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 जा खट्टा, फिर वो क्या है? अरे भाई बोल दिया ना, जानना ज्ञान का स्वभाव है, और अपने रूप जानना ये मिथ्या ज्ञान है। ये मीठा अपने रूप जानना कि मैं मीठा खा रहा हूँ ऐसा जानना ये मिथ्या ज्ञान है, और ऐसा मानना ये मिथ्या श्रद्धान है। और अच्छा लगना ये कसाय है, बुरा लगना ये कसाय है। हो गया ना, इष्टनिष्ठ मानना माने वही तो कह रहा है कि वो पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है। ये अच्छा बुरा तो तुम्हारी कल्पना है, पदार्थ तो पर है, उसमें ना अच्छा है ना बुरा है ना अपना है। अपना मानना, अच्छा मानना, बुरा मानना, ये सब मिथ्यात्व के भाव है।
सात तत्वों की भूल में अजीब तत्व की भूल है। अजीब को जीव मानना, जानना, ये सब मिथ्या ज्ञान आदि है। क्या स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते बचन भेद भ्रम भारी, गेय दशा दुविधा परकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। क्या कह रहे? स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, आत्मा में स्वपर को जानने की सामर्थ्य है, ये आत्मा का ही स्वभाव है। पर स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी। अब शब्दों में जब उसका निरूपण करते हैं तो बहुत भ्रम खड़ा होता है। गेय दशा दुविधा परकाशी, दो प्रकार की गेय होते हैं। एक अपने ज्ञान में जो ज्ञात हो रहे हैं वे गेय, और एक जो पर गेय है वे। गेय दशा दुविधा परकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। तो एक तो जो अपना ज्ञान में गेयाकार रूप जानपना हो रहा है, वो तो ज्ञान ही का परिणमन है विशेष, वो तो ज्ञान ही है। अब उसमें क्या होता है कि अपन पर के निमित्त से होता है तो अपन को ऐसे लगता है जैसे ये पर हो, तो या तो उसको अपन अलग कर देना चाहते हैं। गेयाकार ब्रह्म मल माने, नाश करन को उद्यम ठाने, वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों ही, मूर्ख खेद करे तब यो। ज्ञान में से गेयों को अलग कर देना चाहता है। वो तो तेरा ज्ञान का ही परिणमन है, उसको अलग कैसे करेगा? गेयाकार ब्रह्म मल माने, वो आत्मा का दोष मानता है। अगर दोष है तो वो तो सर्वज्ञ भगवान के भी हो रहा है, तो वो कैसे निकालेगा? वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों, और मूर्ख खेद करे तब यूं ही। जबरदस्ती व्यर्थ में ही परेशान होता है। जैसे जिससे अपन को द्वेष होता है ना, तो अपन ज्ञान में से उसको अलग कर देना चाहते हैं, जबकि वो तो ज्ञान में तो ज्ञान का स्वभाव जानने का जानेगा, तो वो तो तेरा ज्ञान ही है। अब किससे लड़ रहा तू? वो गेय तो तेरे में आता नहीं है, तेरा ही ज्ञान जो गेयाकार परिणमित होता है, उसी में तू कल्पना करके मिथ्या और राग द्वेष मोह करके परेशान होता रहता है। वो नहीं है, वो तो तू ही है जो ज्ञान में गेयाकार जिसको तू जान रहा है, वो तो तेरा ही ज्ञान है। अब उसमें जान कि ये विशेष ज्ञान है, इसमें सामान्य ज्ञान व्याप रहा है, तो विशेष का करो तिरोभाव और सामान्य का करो आविर्भाव, तो वहीं तुझे आत्मा की अनुभूति होकर मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। समय सार की 15वीं गाथा, विशेष का तिरोभाव, सामान्य का आविर्भाव, पश्चति जन शासनम सब्बम। ज्ञान में जो कुछ भी ज्ञात होता है वो ज्ञान का ही विशेष है, उसमें कोई गेय तो आती नहीं। ज्ञान गेयों में जाता नहीं, गेय ज्ञान में आते नहीं। ज्ञान का सहज जानने का स्वभाव है, वो जान लेता है अपने में रह करके। अब अज्ञानी जीवों को भ्रम है, क्योंकि उनको केवल ज्ञान निखालस ज्ञान स्वरूप आत्मा का विशेष का तिरोभाव करके सामान्य का आविर्भाव करके अनुभूति तो प्रकट हुई नहीं, मिथ्यात्व का नाश तो हुआ नहीं, इसलिए निरंतर भ्रम पैदा होता रहता है। या तो घियों को जानता रहता है, या कर्म के उदय से रागादिक राग द्वेष अकाली विकारी भावों को जानता रहता है। इनसे पृथक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को विशेष का तिरुभाव करके सामान्य का आविर्भाव करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति आज तक नहीं की इसने। एवमयं कर्म कृतई भावई असमाहितोपि संयुक्ते प्रतिभाति बालसानाम सा प्रतिभासा एव खलु भव बीजम। संसार का मूल बीज कर्मकृत भाव दो प्रकार से होते हैं, एक संयोग आदि शरीर आदि रूप और एक राग आदि रूप कर्मकृत भाव। ये सब आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा से असंयुक्त हैं, पर अज्ञानी जीवों को बालक अज्ञानी जीवों को बालिसा नाम संयुक्त प्रतिभाति, संयुक्त जैसे दिखते हैं, अपने अपने रूप भाषित होते हैं। और सा प्रतिभाषा एव खलु भव बीजम, ऐसा वो प्रतिभास ही इस संसार का मूल बीज है, मिथ्यात्व है। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। तिरंच भी समझ जाते हैं बिना पढ़े लिखे, अंगूठा छाप भी समझ के और अंदर से आनंद भोगते हैं। और 11 अंग 9 पूर्व के धारी भी भटकते रहते हैं। बड़े बड़े शास्त्र पाठी अभी अपने पास तो एक अंग का एक अंश भी नहीं है। 11 11 अंग 9 9 पूर्व के धारी, और वे भी
अपने को भिन्न ज्ञान स्वरूप अनुभव करके आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। तो क्षयोपम ज्ञान की मारामारी में पंडिताई से कोई कल्याण नहीं होना है, और बाहर के अकेले त्याग करके और अकेले क्रियाकांड में लगे रहने से भी कल्याण नहीं होना है। जब तक भेद विज्ञान करके आप अपने स्वरूप को ग्रहण करके और स्वरूप के आश्रय से ही लीनता करते हुए साधना नहीं करोगे, क्षयोपम ज्ञान तुम्हारे पास ज़्यादा है कि कम है उसकी वैल्यू नहीं है मोक्ष मार्ग में। बाहर में त्याग का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्या कि जब आप अंदर में उत्कृष्ट साधना करोगे तो बाहर का संपूर्ण त्याग होगा ही होगा। पर ज्ञान का कोई नियम नहीं है। तुष्मास भिन्न वाला भी केवल ज्ञानी हो सकता है और द्वादशांग के पाठी भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकते हैं। क्षयोपम ज्ञान ज्यादा कम मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण नहीं है, पर बाहर के त्याग का तो गुणस्थान प्रमाण निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब अंदर में आप विशेष स्वरूप की साधना करोगे तो बाहर से निर्वृत्ति होगी ही होगी। पंचम गुणस्थान में एक देश और मुनिराज की भूमिका में संपूर्ण परिग्रह का त्याग आदि करके आप स्वरूप की आराधना विशेष करोगे। ये उसका नियम से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जब तक जीव को ऐसा निर्णय नहीं होता है तब तक जीव मिथ्या कल्पनाओं में रात दिन परेशान रहता है। क्या करता है वो? या तो वो एकांत से क्रियाकांड के उसमें पड़ जाता है, ये छोड़ूं ये ग्रहण करूं, बाहर बाहर में लगा रहता है। और या फिर क्षयोपम ज्ञान की मारामारी में ही ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, इसको पढ़ लो उसको पढ़ लो, इसी में अकेली बुद्धि लगाए रखता है। जीवन में भेद विज्ञान करके प्रैक्टिकल नहीं करता है। तो जो बिन ज्ञान क्रिया बगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे, जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, ते अजान मूढ़न में मुखिया। मूर्खों के 3 सरताज हैं कि जो बिना समझे बाहर के त्याग ग्रहण में पड़ जाते हैं, जो बिन ज्ञान क्रिया बगा है, जो बिना समझे क्रियाओं का पक्ष ग्रहण करके उसी त्याग ग्रहण में धर्म मानने लगते, और जो बिन क्रिया बाहर में निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति नहीं करके क्षयोपम ज्ञान की मारामारी में अपने को धर्म ज्ञानी समझते। जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे, जो बाहर में यानी अंतर में स्वरूप की स्थिरता के लिए बाहर से निर्वृत्ति स्वरूप प्रवृत्ति तो करता नहीं, और क्षयोपम ज्ञान की जानकारी को अपना ज्ञानी बना जानता है। जितना ज़्यादा पढ़ लो जानकारी कर लो तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाएंगे। तो जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे, जो स्वरूप की प्रवृत्ति किए बिना और जानकारी क्षयोपम में ही अपने को मोक्ष मार्गी मानता है, मोक्ष मग चाहे। और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, जो बिना मोक्ष पाए हुए और पुण्य के उदय में इधर ही कहे आनंद मंगल है अपने पास, तो भैया तुम्हारी कृपा से सब बहुत अच्छा है, बढ़िया हमारा जो है सब अनुकूलता है, लड़के बहुएँ सब अनुकूल हैं, बढ़िया खान पान रहन सहन सब बढ़िया, सब सुख सुविधाएं हैं, कोई परेशानी नहीं है। समझ लो ना कि ये महामूर्खों के राजा है सब। मूर्ख है, महामूर्ख, सामान्य मूर्ख नहीं है। समझ लो तीन आपको संसार में 3 ही प्रकार के मिथ्या दृष्टि नेता मिलेंगे ज़्यादातर ऐसे। या तो बाहर की निर्वृत्ति करके अपने आप को त्यागी त्यागी विशेष लोक में मान्यता ऐसे लोगों को मिलती है। बाहर में तुम ज़्यादा त्याग कर दो तो लोग सोचते बहुत बड़ा धर्मात्मा है। या फिर क्षयोपम ज्ञान की मारामारी बहुत बड़ी पंडिताई बोलना सीख जाओ तो तुम्हारे लाने बहुत जानता है, उसको नेतागिरी मिलेगी। यहाँ मंचों पर 3 ही लोग मिलेंगे, और या पैसा हो गए पुण्य के उदय से तो गले में माला, आओ सेठ जी बहुत बड़ा धर्मात्मा है, 1-2 लाख 10 लाख दे देवे तो मंच पे बैठा के और बढ़िया गद्दी दे देंगे। ये 3 ही प्रकार के मूर्ख इस वर्तमान काल में ज़्यादातर पुज रहे होंगे। इस पंचम काल की बलिहारी है ये। देखो आप नजर दौड़ा के देखो संसार में ज़्यादातर बिरले जीव होते हैं कोई साधक, तो बिरले खद्योतवत सुद्रष्टारा दृश्यंते कुचित कुचित। जुगनू की तरह इस पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि जीव मिलेंगे। क्यों कि सम्यक दृष्टि पैदा तो होती नहीं। यहाँ पर कोई विशेष पुरुषार्थ करके होनहार अच्छी हो, काल लब्धि बलते दयाल, दौलत राम जी जैसे। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो कुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछरे न कभी तुम चरण सा। ऐसे कोई बिरले जीव होते हैं जिनको
अपनी अंदर में भेद विज्ञान करके स्वरूप का बोध होकर सम्यक प्रकार से जीवन जीते। ज़्यादातर तो खेचा तानी वाले, ख्याति लाभ पूजा कसाय वाले जीव मनुष्य पर्याय में मान कसाय की मुख्यता है। अपने को लोग जो भी है विशेष दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूँ, और इसके लिए साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़े वो सब कर लेता है। उसके लिए बाहर की निर्वृत्ति में अगर मान सम्मान मिलता है तो चढ़ जाएगा सूली पे, महीना महीना के उपवास कर लेगा, जलूस निकालो हमारा 10 दिन के उपवास, और या फिर क्षयुप संज्ञान की मारा मारी में पढ़ता पढ़ते भर के और बस अपने बोलने में माहिर हो जाएगा तो प्रसिद्धि पाएगा। और या फिर पुण्य के उदय में बाहर का अगर संयोग पैसे वैसे हैं तो दान मान दे करके थोड़ा मान सम्मान प्राप्त करता है समाज में। आ रहे समझ में? अपने में देखना है, दूसरों को नहीं देखना कि जी भी ऐसी हैं जी ऐसी। और पाप का बंद होगा द्वेष बुद्धि करने से, तो दूसरों को देखोगे तो। अपने जीवन में अपना स्वाध्याय करो। ऐसी गलतियां मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 7वें अधिकार में टोटा मिलने लगा कि हमने जो दोष बताए तो ऐसे दोष अपने में हो तो उन्हें दूर करके निर्दोष होना। ऐसे दोष दूसरों में देख देख के कसाई मत होते रहना, नहीं तो तुम्हारा बहुत अकल्याण होगा। देखो भाई, ज्ञानियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में, बताने में। ईमानदारी से जो कुछ बताने लायक है वो पूरा का पूरा बताने का प्रयत्न किया। आज तक हमने ही समझने में और जीने में कसर छोड़ी है, इसलिए आज तक अपनी ये दुर्दशा चल रही। और अभी भी यदि अपन नहीं समझेंगे और अभी भी कोई नाटक चलेगा तो ज़्यादा जीवन तो है नहीं वैसे ही। बड़े बड़े जीवन सागरों के निकल जाते हैं, और ये तो समुद्र में बूंद जैसा कितना सा 100 साल से ज़्यादा, तो 72 साल जब चौथे काल में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया है। इस पंचम काल की स्थिति देखो, या इस काल की हुंडा और सर्पणी काल की दशा देखो कि तीर्थंकर जैसे वज्रवृषभ नारा सैनन के धारी हो चौथे काल में कितनी उम्र थी बता। और अभी कितनी उम्र के लोग हैं? अभी भी 100 साल के लोग तो हैं उम्र के। तो बाहर की उम्र से कोई ज़्यादा दम नहीं है इसमें। अब कितनी उम्र है, पर अंदर में अगर तुमने अपने मूल स्वरूप को नहीं समझा, मूल से नहीं जुड़े और बाहर में डाल डाल पात पात घूमते रहे, तो अनादिकाल से जो दुर्दशा हो रही है वही चलेगी। इसलिए समय रहते हुए अपन अंदर में जागृत हो जाओ। संगी पंचेंद्री है, सब अवसर अपन को बाहर से समझने के लिए मिल चुका है। अब तो जरूरत है सम्यक पुरुषार्थ करके अंदर में भेद विज्ञान से अपने स्वरूप को ग्रहण करके सच्चे मोक्ष मार्गी बनने की। चैतन्य नाम अकेले से काम नहीं चलेगा। चैतन्य है, हम बता दीजिए, बता दीजिए और कितना बता दें। अकेला अपन नाम रख लो चैतन्य, तो अकेले चैतन्य नहीं हो जाओगे। जब तक अंदर में अपने उस चैतन्य का संवेदन करके आनंद नहीं भोगो, तब तक सच्चा चैतन्य कहना उपचार का है। फिर इसलिए सभी चैतन्य हैं। नाम कोई ने रखा कि नहीं रखा, कोई ने जो भी रखा, ये तो काम चलाऊ नाम है। मूल में तो तुम्हारा भाव भाषण होने चाहिए उसका, अपने स्वरूप का, और वो हो तो सच्चे अर्थ में तुम्हारा जीवन जीव का सार्थकपना होगा। तुम जीव हो, अब अपने को जीव ही अनुभव करो। चेतन को उपयोग रूप, यानी जीव को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव की चाल, सदा काल ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करो निज पहचान, तो काम बने। अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पहचान, भटकते रहो अनंत काल तो हो गया। कौन सुलटा है बताओ? खुद की बुद्धि में समझोगी नहीं तो व्यवस्था दूसरों की तो सुलटाने की है नहीं। दूसरों को व्यवहार से बताने की व्यवस्था है सिर्फ, पर अंदर की परिणति को सुलटाने की व्यवस्था नहीं है किसी की। अगर ये व्यवस्था होती तो एक एक ज्ञानी सबकी अंदर की परिणति सुलटा करके उनको भगवान बना देता। सिर्फ व्यवहार से इशारा करके बताने की मात्र है, वो भी सबकी नहीं, कोई कोई पात्र जीव जिनकी होती है बताने की बताते हैं।
अब उसमें जो पात्र जीव होते हैं इशारों को समझ के और अपने अंदर में अपने उस चैतन्य का क्या है भाव भाषण करके अपने उपयोग को उधर से सब तरफ से हटा के अंदर में जोड़ के अतीन्द्रिय आनंद भोग के कृतकृत होते हैं। तो ये बात यहाँ बताई कि भाई जो तत्वज्ञानी जीव हैं, साता साता के उदय से उत्पन्न जो सुख दुख कर्म भाव है या पर्याय है, उसका अभाव होने से, वो गल जाने से, निर्जीर्ण होने से, उस रूप परिवर्तन नहीं करने से राग देश मोह का अभाव हो जाता है, और राग देश मोह का अभाव होने से कर्म बंद नहीं होता है। ये क्रम है। जो कर्म के उदय में जुड़ते हैं उनके राग द्वेष मोह भाव होते हैं, मोह राग द्वेष भाव होते हैं, उनके नए कर्मों का आश्रय बंद होता है। कितनी सीधी सादी व्यवस्था है, बिल्कुल सरल। तो उनके कर्म बंद को प्राप्त नहीं होते, और उदय को जब कर्म बंद नहीं होता तो उदय भी नहीं आएगा। तो क्या होता, उदय को भी प्राप्त नहीं होते हैं, न उनके कर्म बंद होता है न बंद नहीं होता, तो उदय कहां से आएगा? उदय कहां से आता बताओ? जब बंद होगा जब ही तो उदय आएगा। और बंद कैसे होता है? जब जुड़ोगे कर्म के उदय में, जब ही बंद होगा राग द्वेष मोह करोगे। तो अब इधर से आपको चलना है कि जो कुछ बाह्य परिस्थिति है, जो कुछ बाहर है, सब पर है, कर्माधीन विनाशी है, और मैं तो ज्ञाता दृष्टा चेतन अविनाशी हूं। अंदर में अपने ज्ञान में जब तक जीव को ऐसा विपरीत निर्णय करके अनुभव नहीं होता, तब तक उसकी धारा बहिर्मुखता की चलती रहती है, चल रही है, चलती रहेगी। इसको कोई दूसरा नहीं बदल सकता है। खुद ही तुम उसके कर्ता धर्ता हो, खुद ही जिम्मेदार हो, कोई दूसरा उसका एक परमाणु मात्र भी जिम्मेदार नहीं है। तो इस प्रकार कहते हैं उनके क्या होता है कि वो कर्म बंध को प्राप्त नहीं होते, उदय को भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए राग आदि का भाव होने से शुद्ध भाव प्रकट होता है। अब जब राग आदि का भाव नहीं होता, इधर ज्ञान स्वरूप रहोगे तो राग आदि रूप नहीं होगे। अस्थि नास्ति से कथन है वो तो दोनों। तो कहते हैं शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है, और इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के निर्विकार स्वासंवेदन के बल से सम्मड नजरा होती है, और सम्मड नजरा पूर्वक मोक्ष होता है। तो क्रम से मोक्ष हो जाता है। ये प्रक्रिया है उसकी। एक एक गाथा, एक एक कलास, एक एक सूत्र आचार्य देव आपको आपके यथार्थ स्वरूप को दिखा रहे हैं। अब आप यदि न देखो तो इसके लिए किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं। ऐसा सुंदर अवसर, पहली चीज तो ये बात है, सुनने को सबको नहीं मिलती। जिनको मिल रही है समझ लेना महाभाग्य। अब महाभाग्य के साथ में महापुरुषार्थ और चाहिए, जोड़ा मिलने चाहिए, तदबीर और तकदीर, भाग और पुरुषार्थ। भाग अपना अच्छा है, जब ही अपन यहाँ बैठे ये बातें सुन रहे हैं। अब पुरुषार्थ और अच्छा सम्यक करें तो फिर जोड़ा मिले और अपना काम बने। भाग्य तो यहाँ तक ले आया, अब पुरुषार्थ नहीं करोगे तो सब बेकार चला जाएगा तुम्हारा यहाँ तक का भाग। ऐसा जीव ने अनंत बार इतना भाग्य पाया होगा, पर पुरुषार्थ नहीं किया सम्यक, इसलिए वो सब बेकार चला गया, निष्फल हो गया। लंबी चौड़ी दिमाग में कचरा भरने वाली योजनाएं, नेतागिरी करने की आदत जो पड़ जाती ना लोगों को, अब खुद तो जीवन में कुछ करता नहीं है और बाहर में नेतागिरी करके मानता है कुछ अपन दिख जाए दूसरों में कि हम कजू कर रहे हैं धर्म। ये बहुत खोटी आदत है। जब तक जीवन में स्वयं उस मार्ग का अनुभव नहीं करो तब तक अधिकारी नहीं हो आप। समझ रहे ना? पूरे प्राणपण से। क्यों कि वो उसको व्यवहार में ऐसा करने लगता तो भ्रम हो जाता कि कछु तो हम कर ही रहे हैं। ऐसा अनंत बार जीव ने काका नहीं करो, व्यवहार में सब कर लिया पर ये काम नहीं किया। प्राणपण से इसको करने चाहिए, तभी अपना जीवन वास्तव में हित होगा। और ऐसा व्यक्ति ही दूसरों के लिए सम्यक प्रेरणा का स्रोत बनता है। वो नहीं भी बोले तो उसके जीवन से लोग प्रेरणा लेते हैं कि यार ये जीवन बहुत अच्छा है। बच्चे होते हैं तो बच्चों को देख देख करके लोग उनसे सहजता सरलता का जीवन सीखते हैं। और बाहर में व्यक्ति कितना भी नाटक करे सहजता सरलता का, अंदर में मायाचारी होती है, बनावटी पन होता है, दम्भ होता है, उससे कोई प्रभावित नहीं हो। कितना भी लक्ष्यदार तुम कितना भी बोलो, कितना भी, अंदर में तुम्हारी अगर सहजता सरलता नहीं होगी उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। बच्चों का जीवन सहज सरल होता है, देख करके सब लोग उनसे प्रेम करते, आत्मीयता लगती।
ऐसे ही धर्मात्मा व्यक्ति जीवन जब अंदर से जीता है तो उसका जीवन जो है अंदर बाहर से बोलता है, बिना बोले हुए। अवाक बपुसा निरूपयंती मोक्ष मार्ग, उसकी जीवन धारा लोगों को प्रेरणादायी होती है और उसको देख देख करके लोग धर्म के मार्ग में लग जाते हैं। इसलिए अपन को सच्चे अर्थों में अपन भेद विज्ञान करके स्वास्थ्य से धर्मात्मा बन के और फिर यथासंभव दूसरे लोगों को इस मार्ग में लगाएं। ऐसी मंगल भावना से अपनी 186 नंबर की तात्पर्य वृत्ति की चर्चा अपनी ये पूर्ण होती है। आगे की गाथा है अपन बात। कहाँ गए? हमारा इसको बंद कर। वास्तव में महासौभाग्य है